किसी जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, जैसे कि मीठे फलों वाले दरख्त, खट्टे फलों वाले दरख्त और बहुत सारे अलग तरह के पेड़ थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ था। पेड़ तो बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर आज तक एक भी आम नहीं हुआ था। उसी पेड़ पर लाड़ो चिड़िया का भी घर था। वो अपने पति बल्लू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाड़ो की एक सहेली थी जिसका नाम था रानू चिड़िया। दोनों दोस्तें अपने सारे काम साथ साथ मिलकर करती थी। कैसी हो लाड़ो? मैं 2 आम लेकर आई हूँ, उसमें से एक तुम रख लो। ये क्या है मम्मी? बेटा, ये आम है, अगर तुम इसे खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हाँ बेटा, ये बहुत मीठे होते हैं, पर लाड़ो क्या करें, आम के सारे पेड़ तो शिकारी पंछियों के पास हैं। जो भी वहाँ पर जाता है जिंदा लौट कर नहीं आता। मीठे आमों के चक्कर में बहुत सारे पंछियों ने अपनी जान गंवाई है। छोड़ो, जाने दो, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ, थोड़ी देर बाद हम अनाज लेने चलेंगे। अरे मीनू मौसी, अब आप बस भी कीजिए, और कितनी देर उड़ना होगा? मेरे पंख दुखने लगे हैं। अरे पगली, अगर तुम्हें ये मीठे मीठे आम खाने हैं तो फिर तो तुम्हें घर जाने तक उड़ना ही पड़ेगा। शिकारी झील के इलाके से मीनू मौसी और टूनी चिड़िया भाग रहे थे। तभी उनको एक शिकारी पंछी देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। अरे मीनू मौसी, लगता है हमें किसी ने आम तोड़ते हुए देख लिया है। आप हमारी खैर नहीं, भागो मीनू मौसी, जल्दी भागो। अरे मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुमसे तेज भागना है। वो क्यों मीनू मौसी? क्योंकि अगर तुम पीछे रह जाओगी तो वो शिकारी पंछी तुम्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ साथ उड़ूंगी। मेरे लिए रुक जाइए प्लीज। जैसे तैसे करके वो दोनों घर आ जाती हैं। घर पहुंचते ही वो दोनों हाँफने लग जाती हैं। हाय मीनू मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं पीछे रह जाती तो वो चील मुझे खा जाता। आप बहुत बुरी हो। अरे पगली, अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहती तो तुम सच में पीछे रह जाती। तुम अब मेरे साथ हो। चलो अब जल्दी से, इससे पहले कोई और टपक पड़े, हम दोनों ये आम जल्दी से खा जाते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे कालू जी, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है कोई नया परफ्यूम लाया है। अरे नहीं नहीं गौरी, ये खुशबू किसी परफ्यूम की नहीं है, ये खुशबू तो ताजे मीठे आमों की आ रही है। लगता है कोई आम खा रहा है। गौरी आम की खुशबू की तरफ चल पड़ी फौरन। लगता है ये खुशबू मीनू मौसी के घर से आ रही है। गौरी मीनू मौसी के घर के अंदर चली जाती है। अरे ये कहाँ से आ गई? अब मुझे अपने आम में से इसको हिस्सा देना पड़ेगा। अरे टोनी, तुम देख नहीं रही, हमारे घर में मेहमान आए हैं, चलो इनको बिठाओ। आइए आइए, बैठिए, हमें आपका आना बहुत अच्छा लगा। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या खा रही हो? क्या ये मीठा आम है? अरे नहीं नहीं गौरी, ये तो बहुत ही खट्टा है, इसे खाकर तो मेरे सारे दांत भी खट्टे हो गए हैं। कोई बात नहीं मीनू मौसी, अगर मुझे थोड़ा सा इसमें से खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा क्यों नहीं, मैं एक काम करती हूँ, आधा आम खा लेती हूँ, फिर आधा आम तुम ले जाना। हाँ मीनू मौसी, ठीक है। मीनू मौसी ने देर करे बगैर अपना आम खाना शुरू कर दिया और जल्दी उन्होंने अपना आम चट कर लिया। ये लो गौरी, तुम्हारा आधा आम। गौरी ने उस आम को उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। पागल कहेगी, मेहनत करूं मैं और आम खाए ये। अरे ये देखिए कालू जी, आखिर मैं ये मीठा आम लेकर आ ही गई। अरे गौरी, खा लो, बस मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। अरे गौरी ने आम खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे आम खाया नहीं जा रहा था।
ये आम टूटता क्यों नहीं? कालू ने आम की तरफ देखा और फिर हंसने लगा। हा 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 हा, ये आम थोड़ी है, ये तो आम की गुठली है। ये गुठली तुम कहाँ से उठा कर लेकर आई हो? इसका मतलब मीनू मौसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मीनू मौसी, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अब एक काम करो, इस गुठली को जमीन में गाड़ दो। जब इसका पेड़ बन जाएगा तो फिर तुम्हें ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इधर लाडो और रानो अपना अनाज लेकर घर वापस आ जाती हैं। लाडो, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुमने अपना घोंसला इस आम के दरख्त पर बनाया हुआ है। जब पेड़ सूख जाते हैं तो पंछी दूसरे दरख्त पर जाकर अपना घोंसला बनाते हैं। पर ये पेड़ सूख जाने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं गई। हाँ रानो, इस पेड़ को मेरे अम्मी अब्बू ने लगाया था। उन्होंने कहा था इस पेड़ की देखभाल करना। जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें बहुत सारे फल देगा। फिर जब इस पर फल आने वाले थे तो न जाने ये कैसे सूख गया। मम्मी, बहुत देर हो गई, पापा अभी तक घर नहीं लौटे। बच्चों, पापा कहाँ पर गए हैं? मम्मा, सोनू पापा से मीठे आम खाने की जिद कर रहा था। पापा ने इसको मना भी किया, लेकिन इसने बहुत जिद करी। सोनू की जिद के आगे पापा की एक नहीं चली, इसलिए पापा आम लेने के लिए चले गए हैं। अरे नहीं, कहीं तुम्हारे पापा मीठे आम लाने के लिए चीलों के इलाके तो नहीं चले गए? तुम चिंता नहीं करो लाडो, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तब घोंसले के बाहर किसी के गिरने की आवाज आई। अरे, ये कैसी आवाज है? अजी, ये आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? जी, आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? उठिए ना। लगता है इन पर शिकारी चीलों ने हमला किया है। जब हमें इन्हें डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। लाडू बल्लू चुड़े को पंछी एम्बुलेंस में बिठाकर डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर आई। डॉक्टर उल्लू चाचा उस वक्त कुछ दवाई बना रहे थे। लाडो बल्लू चिड़े को उल्लू चाचा के घर के अंदर लेकर आ गई। अरे अरे, ये क्या हो गया इनको? लगता है इन पर किसी शिकारी पंछी ने हमला किया है। हमें इनके जख्मों पर मरहम लगाना होगा। डॉक्टर उल्लू चाचा बल्लू चिड़े के जख्मों पर सारा मरहम लगा देते हैं और फिर उसको टेबल पर रख देते हैं। इतने में वो मरहम गिरकर पुरानी सूखी मिट्टी पर गिर जाता है। तब एक जादू सा हो जाता है और सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। मैं बहुत अरसे से इस पर काम कर रहा था और आज मुझे पता चला कि मेरी बनाई हुई जड़ी बूटी इतनी जबरदस्त काम आ गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, आपने मेरे पति की जान बचाई है। मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। अरे लाडो, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। इतने अरसे से मैं सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा करने के लिए जड़ी बूटियां बना रहा था, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी और आज गलती से ही सही पर मुझे कामयाबी मिल गई। उल्लू चाचा, क्या हम इस जड़ी बूटी से किसी भी पेड़ को हरा भरा कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस तुम्हें जिस भी पेड़ को हरा भरा बनाना है उसके अंदर रोज पानी देना होगा और मेरी बनाई हुई जड़ी बूटी डालनी होगी। फिर उसमें ढेर सारे फल भी आएंगे। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ उल्लू चाचा, क्या आप हमें भी थोड़ी सी ये जड़ी बूटी बनाकर दे सकते हो? हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, मैं बना दूंगा, पर बल्लू चिड़े को अभी यहीं रुकना होगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है उल्लू चाचा। इतनी देर में उल्लू चाचा ने और जड़ी बूटी बना ली। फिर लाडो और रानो वो जड़ी बूटी लेकर अपने पेड़ के पास आ जाते हैं। चलो लाडो, हम पानी लेकर आते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी मीठे आमों के चक्करों में शिकारी पंछियों के इलाके में चले जाते हैं।
अजी जल्दी जल्दी आम खा लीजिए, पता नहीं बाद में हमें इस तरह के आम खाने को मिलेंगे या नहीं। अरे और कितने आम खाऊं? अगर मैंने अब एक भी और आम खा लिया तो मेरा पेट यहीं पर फट जाएगा। अरे मीनू मौसी, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे रे रे टोनी, जब भी तू ऐसा कहती है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब पीछे देखने से पहले भागो यहाँ से। दोनों वहाँ से फौरन भाग जाती हैं। गोरी उन्हें भागता हुआ देखकर खुद भी जल्दी से भाग जाती है। इधर लाडो और रानो ने पेड़ को पानी देना शुरू किया था। 2-3 दिनों तक उन्होंने पेड़ को पानी दिया और फिर उल्लू चाचा की बनाई हुई जड़ी बूटी उसमें डाल दी। तुम दोनों इस सूखे हुए पेड़ को इतने दिनों से पानी क्यों डाल रही हो? सूखा हुआ पेड़ भी कभी हरा भरा हुआ है भला? देखना एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ये पेड़ एक दिन जरूर हरा होगा। अरे मेरा पति खामखाई में मीठे आमों के चक्कर में मारा गया। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? चुप कर रे गोरी, तुमने अपने पति को खुद वहाँ छोड़ा था और वो भी अकेला। इसमें तुम्हारी ही गलती है। अरे टोनी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मीनू मौसी, वो पीछे तो देखें, इस पेड़ को तो पत्ते आने लग गए हैं और उस पेड़ पर बड़े बड़े आम भी आने लगे थे। लाडो और रानो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैं फिर से हरा भरा हो गया। तुम दोनों अगर नहीं होती तो मैं ऐसे ही सूखा रहता। पेड़ को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो आम का पेड़ है। अरे वाह, अब हमें आम खाने के लिए शिकारी झील के इलाके में नहीं जाना पड़ेगा। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।